हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन एनपीसी ऑनलाइन क्लासेस। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने कहा Q इक्वल्स टू एन ई एंड क्वांटा वैल्यू ऑफ चार्ज इज E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये बहुत समय तक जब ये चल रहा था और आगे चलते चलते लगभग 1964 इसके आसपास एक और पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिस पार्टिकल का नाम है क्वार्क पार्टिकल। इस क्वार्क पार्टिकल के बारे में आज मैं एक छोटा सा वीडियो आपको बनाने जा रहा हूँ, इसको आप देखिए। क्वार्क पार्टिकल डिस्कवर हुआ और यूँ मान लिया गया कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो क्वार्क पार्टिकल है और जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये भी इन्हीं क्वार्क पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। जब क्वार्क आ गया, क्या अब भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो अप्लाई होगा या नहीं होगा? तो देखो, जो क्वार्क पार्टिकल्स हैं, देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क पार्टिकल्स। इनमें 6 टाइप में एक अपने पास में टाइप है, सबसे पहला ही पहला अप क्वार्क पार्टिकल। एक अपने पास में एक और है जिसको अपन कह रहे हैं डाउन क्वार्क पार्टिकल। एक इसके बाद अपने पास में और है जिसको अपन कहेंगे टोप। एक इसके बाद में अपने पास में और है जिसका नेम है बॉटम क्वार्क पार्टिकल। फिर इनके अलावा अपने पास 2 क्वार्क पार्टिकल्स और हैं, एक है स्टर्मिंग और एक है इसके अलावा चार्मिंग। इस प्रकार से प्रेजेंट टाइम तक 6 क्वार्क पार्टिकल हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। हालांकि क्वांटाइजेशन में अपने को इन क्वार्क पार्टिकल से कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या अपने को थोड़ी बहुत कब लगी, जब हमने देखा जो अप क्वार्क पार्टिकल है इसका चार्ज 2/3 E, यानी जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका 2/3 होता है, और जो डाउन क्वार्क पार्टिकल है इसका चार्ज है वो -1/3 होता है। और क्वांटाइजेशन ने कहा था Q इक्वल्स टू एन ई, एन शुड बी 1 2 3 4, इंटीग्रल नंबर अपने पास में होना चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन ये जैसे ही अप और डाउन का आपने चार्ज लिखा 2/3 -1/3, ये बात तो गलत हो गई। अब जैसे मैं इनके कॉम्बिनेशन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी बात करूं, प्रोटॉन के लिए ऐसा माना जाता है प्रोटॉन इज मेड बाय 3 क्वार्क पार्टिकल्स, 2 अप क्वार्क पार्टिकल्स एंड 1 डाउन क्वार्क पार्टिकल्स। अब जैसे ग्रुप ऑफ 3 क्वार्क पार्टिकल है, इस ग्रुप का टोटल चार्ज अपन निकालें तो +2/3 E +2/3 E एंड -1/3 E। जैसे ही आप इनको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर अपन देखते हैं कितना आएगा, 3E/3 मीन्स कितना आ गया, E। और ये अपने क्वांटाइजेशन के लिए सही है। क्वांटाइजेशन में हमने क्या कहा, 1 इंटू ई, 2 इंटू ई या n इंटू ई होना चाहिए, 1 इंटू ई, ठीक आ गया। फिर जो अपने पास में न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज ऑल्सो मेड बाई 3 क्वार्क पार्टिकल्स, और जो 3 क्वार्क पार्टिकल है 1 अप एंड 2 डाउन क्वार्क पार्टिकल्स। ये जो अप और डाउन क्वार्क पार्टिकल हैं इनके चार्ज की फिर से अपन बात करें, अप क्वार्क पार्टिकल +2/3 E, डाउन -1/3 E और डाउन -1/3 E। टोटल करें तो कितना आ रहा है, 0। यही हमने पढ़ा है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड सेम है, पोलरिटी डिफरेंट है। न्यूट्रॉन में टोटल चार्ज कितना है, 0। और ये जो अप और डाउन क्वार्क पार्टिकल है इनके मास की अगर बात की जाए तो डाउन क्वार्क का जो मास है वो अप की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा ज़्यादा होने के कारण अपन क्या कहेंगे, इसमें एक अप एक डाउन, ये तो कॉमन है, इसमें अप और इसमें डाउन। तो आप जो न्यूक्लियस से रिलेटेड चैप्टर जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों का जो मास है, अगर अप्रोक्स वैल्यू देखी जाए तो दोनों का मास क्या है, इक्वल। लेकिन डाउन का मास ज्यादा होने की वजह से पॉइंट में जब आप आगे चलेंगे तब देखेंगे कि न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन से ज्यादा है। उसका रीजन क्या है, प्रोटॉन में तो एक अप एक्स्ट्रा है और न्यूट्रॉन में एक डाउन क्वार्क पार्टिकल एक्स्ट्रा है। हम क्वांटाइजेशन के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे थे, तो अब देखें क्वांटाइजेशन ने अपने को कहा Q इक्वल्स टू एन ई, n शुड बी 1 2 3 4 5, इस प्रकार से होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए।
और यहाँ 2/3 आ गया है। तो इसका सॉल्यूशन अपन क्या देते हैं, प्रेजेंट टाइम तक आज तक जितने भी रिसर्च हुए हैं उनमें क्वार्क पार्टिकल जब भी डिस्कवर किए गए हैं तो ये कहाँ, ये एक ग्रुप में मिले हैं अपने को, अकेला सिंगल क्वार्क पार्टिकल का अभी तक कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। और जो ग्रुप ऑफ क्वार्क पार्टिकल्स है वो क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है। सिंगल अगर हो तो ये क्वांटाइजेशन में थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है, लेकिन ग्रुप है वो क्वांटाइजेशन जो आज तक हम पढ़ रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है। तो अगर हम कहें कि कभी इन फ्यूचर सिंगल क्वार्क पार्टिकल है ये अगर मिल जाए तो क्या होगा, तो हम कहेंगे क्वांटाइजेशन है उस क्वांटाइजेशन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बस जो क्वांटा वैल्यू है जो आप कह रहे थे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये जो क्वांटा वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी और चेंज होकर बन जाएगी 1/3 इंटू ई, ये क्वांटा वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्वार्क पार्टिकल है, इनके बारे में मैंने आपको बताया, देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क पार्टिकल्स जो आज तक डिस्कवर हुए हैं। कौन कौन से क्वार्क पार्टिकल्स हैं मैंने आपको बताए भी हैं, एक अप क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क है, एक टॉप है, बॉटम है, स्टर्मिंग है और चार्मिंग है। अप और डाउन क्वार्क पार्टिकल हैं, इनसे मिलकर के प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने हैं। प्रोटॉन में 2 अप हैं और एक डाउन है, न्यूट्रॉन में एक अप और 2 क्या है, डाउन क्वार्क। फिर इसके बाद में हमने कहा कि इनके जब चार्ज की बात आई, चार्ज की बात आने पर हमने देखा जो अप और डाउन क्वार्क हैं इनमें +2/3e और -1/3e ऐसा चार्ज मिला। लेकिन प्रेजेंट टाइम तक अभी तक जो भी हैं उनमें जो क्वार्क हैं वो एक ग्रुप में मिले हैं, और ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का चार्ज अपने प्रेजेंट टाइम में जो क्वांटाइजेशन पड़ा है उसको फॉलो कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अभी तक जो क्वांटाइजेशन पड़ा वो बिल्कुल ठीक है। अगर इन फ्यूचर ये सिंगल क्वार्क पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं तो हम कहेंगे क्वांटा वैल्यू में बी चेंज बट क्वांटाइजेशन विल रिमेन सेम। क्वांटाइजेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, केवल क्वांटा वैल्यू है वो इसकी चेंज हो सकती है। ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने को दिया है क्वार्क पार्टिकल और क्वांटाइजेशन के बीच में रिलेशन का, ठीक है। तो जहां भी आप क्वार्क पार्टिकल पढ़ें क्वांटाइजेशन में अपने को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब तक देखते रहिए आपका अपना प्यारा सा चैनल एनपीसी क्लासेस। थैंक यू।